जो मेरा सैनिक सीमा पे बलिदान होता है उसके घर की खबर नहीं ली जाती है इस देश में। कौन है असली भारत रत्न पाने का अधिकारी? वो जो बर्फीली घाटियों में जब तुम यहां बैठ करके कंबल और शाल ओढ़ करके बैठे हो अग्नि के सामने, वो हिमालय की चोटियों पर ध्यान रखना बर्फीली शिलाओं पर पड़ा हुआ है देश की रक्षा के लिए। मान्यवर उनके लिए कुछ नहीं, दो शब्द आते हैं बस, एक तिरंगा में लपेट के संस्कार हो जाता है, खत्म हो गया। मान्यवर उनके लिए होना चाहिए। खेल कूदों के लिए लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं इस देश में, क्या होता है उससे? स्वाभिमान जगता है। स्वाभिमान तो सैनिकों से जगा करता है। मान्यवर ध्यान रखना, जो लड़ रहे हैं हमारे लिए। यदि सीमा पर सैनिक नहीं जगेगा तो देश रात को चैन की नींद नहीं सो पाएगा। ध्यान रखना, आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह है आपसे, ईमानदारी से काम करो। देश को आगे बढ़ाना है, मजबूती लाना है। 11वीं शताब्दी के बाद इस देश के लिए कितने लोग बलिदान हुए? 2, 4, 6 का नाम है, 8, 10 का ध्यान रखना, सबका नाम नहीं है। तो क्या 2, 4 लोगों ने देश को मजबूत कर दिया, देश को आजाद कर दिया? अरे उनके भी नाम हैं जिनके किताबों में भी नाम नहीं है। ना जाने कितनों ने अपने बलिदान किए इस देश के लिए, तब जाकर देश आज खड़ा है पूरे विश्व के सामने। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, छोटे से छोटा काम करो, देश मजबूत हो जाएगा। पब्लिसिटी का जमाना है, प्रचार का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया में आदमी इतना सा करता है, इतना बड़ा दिखा दिया करता है उसमें। अरे मेरे भाई, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा रहे हो। वो उंगली भी सब्जी काटने में कटी है, ध्यान रखना, कोई देश के लिए नहीं कटी है। नाम काय में चाहिए तुमको, शहीदों में नाम आ जाए, हमारा ध्यान रखना है। उंगली काट के शहीद बनोगे नहीं मेरे भाई। एक ने पूछा कि महाराज इतना करो तो प्रचार नहीं होता, पब्लिसिटी, लोग मुझे जानते नहीं हैं। अरे मत जानने दो ना, क्या होता है जान के? लोग ताली बजा देंगे और होगा क्या उससे? उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। देश को महान बनाना है, देश को मजबूत बनाना है। एक टीचर, जिस दिन एक टीचर कसम खा लेगा कि मैं पूरी ईमानदारी और लगन से बच्चों को पढ़ा के उनका भविष्य बनाऊंगा, और हर टीचर यदि ये शपथ खा ले, काम कोई भी छोटा नहीं होता है, काम यदि ईमानदारी और लगन के साथ हो, एक टीचर कसम खा ले कि बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कोई ट्यूशन नहीं, कोई पैसे की वो नहीं, कोई व्यापार नहीं, ईमानदारी से बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा योग्य बनाऊंगा, मैं कहता हूं देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ज्यादा समय की जरूरत नहीं। कोई चाणक्य हो जिन आता ताइयों को सिंहासन से उतार के धनानंद जैसों की सत्ता को छीनकर ईमानदारी से एक शिष्य चंद्रगुप्त तैयार करता है, वो देश की फिजाओं को बदल दिया करता है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन, एक डॉक्टर ईमानदारी से जीना सीख ले, एक इंजीनियर ईमानदारी से जीना सीख ले, अपने काम में बेईमानी ना रखे, मेरा देश महान हो जाएगा। ध्यान, संत अपने संतत्व को ईमानदारी से जिए। जिस दिन इस देश का एक एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण ईमानदारी से लग जाएगा, राजनेता यदि ईमानदारी से राष्ट्र भक्ति करने लगे, दुनिया की किसी ताकत नहीं है जो भारत माता की तरफ उंगली उठा सके, आंख उठा करके देख सके। ध्यान, बस हम बेईमान लोग हैं, ध्यान रखना। मैं तो कहता हूं ईमानदारी से बेहिचक देश को खतरा ना हिंदू से है ना मुसलमानों से है, देश को खतरा बेईमानों से है। ध्यान रखना, ये बेईमान लोग बैठे हुए हैं, दिखते कुछ हैं, मान में होते कुछ हैं, ये चेहरे बड़े भोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं। ध्यान रखना, ये दिखते तो बड़े अच्छे, मैं अंदर से होते नहीं। दुविधा तो इस बात की है कि हर आदमी बेईमानी का जीवन जीना तो चाहता है, पर बेईमान कहलाना नहीं चाहता है। ध्यान रखना, जिएगा तो बेईमानी से, जिएगा तो गड़बड़ से, फितरत तो उसकी वही है। मैं कहता हूं आदमी को अपनी फितरत बदल लेना चाहिए। जिस देश का अन्न खाओ, जिस देश का पानी पियो, जिस देश की हवाओं का उपयोग करो, जिस देश में रात गुजारो, जिस देश में सांसें ले रहे हो,
अरे थोड़े परिवार और व्यापार को छोड़कर सप्ताह में एक दिन, रविवार नहीं, वो भारतवार होना चाहिए। हमारे देश के हित का चिंतन होना चाहिए, देश के बारे में हमें सोचना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जागृत करना, जगना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एक आवाज होगी। ये प्रजातंत्र है मेरे भाई, बहुत बहरा तंत्र है, इसे सुनाई नहीं देता। एक आदमी ने बोला, महाराज आप इतने जोर जोर से क्यों बोलते हो? मैंने कहा लोग बहरे हो गए हैं, ध्यान रखना। ये अच्छी बात है, जोर से सुनते हैं, धीरे से इनको सुनाई नहीं दिया करता है। ये प्रजातंत्र है, दिल्ली में बैठी सरकारें, जयपुर में बैठी सरकारें, इन्हें ऊंचा सुनाई देता है, ध्यान रखना। और ये लोग को नहीं देखते, ये संख्या के दम पर खड़े हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कभी हमने इस देश की राजनीति कभी गिड़गिड़ाई उनके सामने जो बहुत कम थे, और अपनी ताकत को कभी नहीं समझा। आज इस स्वर्णिम अक्षर है, या स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम समय है कि हमने अपने आप को समझा और दुनिया को बता दिया कि हिंदू भी अपनी सरकार बना करके खड़ी कर सकता है। विचार करना है, सोचना है आपको, ईमानदारी से काम करो हर जगह। किसी के प्रति ईमानदार रहो या ना रहो, अपने वतन के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। कितने मंदिर गवाह दे रहे हैं तोड़े गए, अभी बताया 17 बार सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ, कई जैन मंदिर तोड़े गए। लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार खड़ी की गई, लिखा है, वहां शिलापट्ट लगा हुआ है। मान्यवर, तहस नहस किया गया संस्कृति को। मैं सोचता हूं अंग्रेजों ने पैसे लूटे, धन लूटा, लेकिन हमारी आस्था नहीं लूटी। लेकिन कुछ ऐसे आए जिन्होंने धन भी लूटा, आस्था भी लूटी, हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास को भी लूट करके इस देश को नस्तनाबूद करने का उन्होंने प्रयास किया। मान्यवर, एकता की बहुत जरूरत है। धर्मांतरण पर नकेल कसो। चंद रुपयों के लिए, चंद साधनों के लिए अपने भगवान मत बदलो, अपना धर्म मत बदलो, अपनी संस्कृति मत बदलो। विधर्मियों से विवाह मत करो बेटियों, तुम ही नहीं, आने वाली देश की सारी पीढ़ियां बर्बाद होती हैं, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, अपने स्वाभिमान के साथ जियो। जिंदगी जीना है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिला है, 84 लाख योनियों में भटक करके। ये वासना और कामना के गलियारों में भटकने के लिए नहीं मिला है, इस देश को स्वर्ग बनाने के लिए हमारा जन्म हुआ करता है। युवाओं से भी कहूंगा, ज्यादा विदेशों में मत जाओ, थोड़ा सा पढ़ लिख गए, अमेरिका चले, जापान चले, ऑस्ट्रेलिया चले, वहां हमारे देश की प्रतिभाएं बाहर जा रही हैं, उनकी यहां कोई कीमत नहीं है। नहीं, ये जितना भी अमेरिका अंतरिक्ष में यहां वहां पहुंच रहा है, सब अपना देश के लोग बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। कुछ नहीं, उनके पास दिमाग थोड़ी है, उनके पास पैसा है, और भारत के पास दिमाग हुआ करता है, ध्यान रखना। भारत के पास प्रतिभा है, विदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वही संस्कृति हमारे अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, निवेदन करूंगा, महिलाओं से भी कहूंगा, पुरुषों से भी कहूंगा, अपने बच्चों को नौकरी नहीं, व्यापार कराना सिखाइए। हम व्यापारी समाज में पैदा हुए हैं, ध्यान रखना है। वक्ता बनना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे श्रोता बनना महत्वपूर्ण है। जीवन जीने के सूत्र मिले वह संत हुआ करता है, जो जिंदगी को जिंदगी से जोड़े, जिंदगी को जागृत कर दे। ऐसी झंकृत वाणी से लोग संतत्व का लाभ लिया करते हैं। और लोग कहते हैं कि आप बड़े संत हैं, राष्ट्र संत हैं, ऐसा कुछ नहीं। ले जाने में सब डरते कि बड़े हाई फाई महाराज हैं। अपन कोई हाई फाई नहीं, तुमने देख लिया होगा। अपन तो वाई फाई है, गांव में भी लग जाते हैं, ध्यान रखना। जहां नेटवर्क नहीं हो वहां भी लग जाते हैं। और जीवन के सत्य को प्राप्त करो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। भगवान
भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।